हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा डाटा एंट्री के बारे में। बहुत सारे मेरे यूट्यूब जो व्यूवर हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि सर आप डाटा एंट्री की प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसा एक डाटा बनाइए ताकि हम डाटा एंट्री की प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट डाटाबेस रिकॉर्ड बनाया है। उसका एक एग्जांपल है, छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर घर पे करना चाहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसे फुल स्क्रीन कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखने होंगे। तो मैंने जैसे हेडिंग्स लिख लिया। सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चाहे तो मिडिल नेम भी आप डाल सकते हैं। लास्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंपनी नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए सिटी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए स्टेट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्री। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए ईमेल आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं होम कॉन्टैक्ट्स। और उसके बाद हम कॉन्टैक्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं वर्क कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ही कर देते CONTAC। ओके। और अब हम इसमें डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना होगा। तो मैंने फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए डाल दिया संदीप कुमार, सॉरी संदीप। यहाँ पे हमने डाल दिया सुधीर। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया आशीष। उसके बाद हमने डाल दिया अमित। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया संतोष। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया राजेश। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया पंकज। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया दीपक, धीरज। क्लियर। तो यहाँ पे हमें लास्ट नेम लिखना है। तो लास्ट नेम हमने डाल दिया संदीप कुमार, सुधीर मोहन, आशीष शर्मा, अमित सिन्हा, संतोष तिवारी, सॉरी टी कैपिटल में करना है, राजेश शर्मा, पंकज चौहान, दीपक कुमार, धीरज त्यागी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम डालते हैं। तो कंपनी नेम मैंने सपोज डेट डाल दिया ओमनिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया SCL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया SCL इंडिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया टाटा इन्फोटेक। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया रिलायंस। ये कैपिटल में आज कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है क्या। उसके बाद यहाँ पे रिलायंस में हमने डाल दिया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से हम डाटा बनाएंगे। तो मैंने इसी को ही कॉपी कर लिया थोड़ा जल्दी करने के लिए। सिलेक्शन, कॉपी, पेस्ट। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे। तो मैंने एड्रेस जैसे मान लीजिए डाल दिया C5 सेक्टर 12 प्रताप बिहार। यहाँ पे हमने डाल दिया A1 सेक्टर 9
विजयनगर। उसके बाद ऐसे हमने यहाँ पे डाल दिया D48 राजनगर। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया राजनगर के में एक्सटेंशन 2। ऐसे यहाँ पे हमने नेक्स्ट डाल दिया AD22 राहुल विहार सेकंड। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया C7 सेक्टर 12 प्रताप विहार। क्लियर। तो मैं इसी की एड्रेस की कॉपी कर लेता हूँ जल्दी करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये एड्रेस डाल सकते हैं। सिटी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे GHAZIA गाजियाबाद, और मैंने यही चीज़ें यहाँ तक फिलअप कर दिया। मान लीजिए चाहें तो अलग अलग भी फिलअप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। और यहाँ पे मैंने जैसे डाल दिया यूपी। यहाँ पे कंट्री में मैंने इंडिया डाल दिया। इसे यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ऐसा कर्सर आ जाएगा। ईमेल आईडी आपको लिखनी है मान लीजिए उनकी। तो ईमेल आईडी आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने SK है तो SK sandeep@gmail.com। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसका सुधीर का लिखते हैं। इसका SM sudhir@gmail.com। ऐसे हमने यहाँ पे ये वाला है आपका आशीष शर्मा, तो AS ashish@gmail.com। ये मैंने एक ID इस तरह से बना दिया है। ऐसे अमित सिन्हा तो AS amit@gmail.com। ये हैं संतोष तिवारी, तो संतोष तिवारी के नाम से आइडिया से बनाते हैं ST santosh@gmail.com। ऐसी राजेश RS rajesh@gmail.com। यहाँ पे @ नहीं लगाया मैंने। उसके बाद पंकज चौहान तो PC pankaj@gmail.com। ऐसे यहाँ पे DK Deepak@gmail.com। ऐसी DT धीरज@gmail.com। तो इस तरीके से हमने ईमेल आईडी बना दिया। अब यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ऐसे वर्क कॉन्टैक्ट भी डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमने ये डाटा तैयार कर लिया। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ 100%, और यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ मर्ज करके। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट्स रिकॉर्ड डाटाबेस, और उसके बाद इसे हम
जूम करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसका कलर फिलअप कर लेते हैं, जैसा भी कलर चाहते हैं आप, फ़ॉन्ट कलर। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्शन करते हैं, बोल्ड, यहाँ से हम इसे और इससे भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा एक डाटा तैयार हो गया है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए इसके जूम कुछ ज़्यादा हो गया, इसे 11 कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे ये जो दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड हैं, इन्हें मुझे एक जगह करना है, तो इसके लिए कमांड है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो इसके साथ ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये दो वर्ड है, इन्हें एक साथ करना है, तो इसके लिए एक कमांड होती है, उसका नाम होता है कॉन्केनेट, इक्वल CONCATENTE, ये कॉन्केनेट है। तो इससे हम ये देखिए आ रहा है ना नीचे, तो इसे भी हम यूज कर सकते हैं, कॉन्केनेट, और फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरीके से ये देखिए कॉन्केनेट चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन्हें मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि वो एक जगह आ सके। तो लग रहा है मुझे एक ही एक करना पड़ेगा, देखते हैं फॉर्मेट पे एंटर चलेगा क्या यहाँ पे। हाँ चल गया है। तो अब यहाँ पे अब मान लीजिए मुझे इन्हें जोड़ना है, जूम करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको साफ दिखाई दे, इक्वल CONCA, और देखिए नीचे आ रहा है ना कॉन्केनेट, तो इसे आप टैब का बटन दबाएंगे, पूरा आ जाएगा। और उसके बाद पहला टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट ब्रैकेट बंद और एंटर। इस तरीके से आप बहुत सारे टेक्स्ट का भी आप जोड़ सकते हैं। और इसमें कितने टेक्स्ट जोड़ सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे, कॉन्केनेटेड, कुछ ऐसा ही है, स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए मैं ऐसे देख लेता हूँ। इसमें CON, देखिए CONCATENAT, कॉन्केनेट, आई थिंक यही होना चाहिए, कॉन्केनेट। मैं दोबारा सर्च करने की कोशिश करता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी इसकी ऐसे मिल नहीं रहा है, इसका वर्ड मुझे यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओहो, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज तो एक तो। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ इसमें हम पहला टेक्स्ट कॉम और इस पर दूसरा टेक्स्ट, और इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 255, मतलब 255 टेक्स्ट, 1 to 255 टेक्स्ट आप इनमें जोड़ सकते हैं ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। इसे भी ड्रैग करते हैं, संदीप, सुधीर, आशीष, अमित, संतोष, और ये हो गया राजेश, धीरज, पूरा आ गया। अब इसे हम जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा अब मान लीजिए ये तो हो गया क्या कहते हैं, टेक्स्ट को दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। अगर मान लीजिए ये देखिए सभी स्मॉल लेटर में लिखें, मुझे इसे कैपिटलाइज में करना है, तो क्या करना होगा। कैपिटलाइज में करने के लिए इक्वल UPPER अपर, और ये, और जिस टेक्स्ट को आपको बड़ा करना है उस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए संदीप छोटे में लिखा है, यहाँ पे देखिए बड़े में हो गया, कैपिटलाइज में हो गया ना। तो दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल UPPER और ब्रैकेट, और जिस टेक्स्ट को आपको बड़ा करना है उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो ये देखिए ऐसा हो गया। तो आप इसे भी अब ड्रैग कराते हैं,
ये देखिए कैपिटलाइज में हो गया। अगर मुझे ये कैपिटलाइज को स्मॉल में करना है तो इक्वल LOWER लोअर, और ये उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरीके से ये देखिए स्मॉल में हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल LOWER ब्रैकेट टेक्स्ट सेलेक्ट ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरीके से जो नेम है वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। मतलब किसी भी टेक्स्ट को जोड़ना है दो वर्डों को अलग अलग तो ऐसे, और अगर एक ही वर्ड को आपको कैपिटलाइज में करने हैं तो ये ऐसे, और कैपिटलाइज वर्ड को स्मॉल में लिखना है तो ऐसे। अच्छा, अब ये जो हमारा डाटा एंट्री था, हम दोबारा इस पे आते हैं सब्जेक्ट पे अपने। ये डाटा एंट्री है, आप इसमें फिल्टराइज भी यूज कर सकते हैं। फ़िल्टर के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये रहा, इसे फ़िल्टर है। अब फ़िल्टर में मान लीजिए मुझे ये देखना है कि ओमनिया कंपनी में कौन कौन वर्क करता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे ओमनिया सेलेक्ट करके जब ओके करेंगे तो ओमनिया कंपनी में जितने लोग वर्क करते हैं वो देखिए उनकी लिस्टिंग आ गई, संदीप, संतोष और धीरज। इसी तरीके से मुझे ये देखना है कि HCL कंपनी में कितने लोग जॉब करते हैं, तो ओके करेंगे। HCL कंपनी में सुधीर मोहन और राजेश शर्मा। इसी तरीके से मुझे देखना है कि रिलायंस में कौन कौन वर्क करते हैं, तो रिलायंस में अमित सिन्हा और दीपक कुमार, ये दोनों रिलायंस में काम करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को फ़िल्टर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे तो मैंने वैसे मिक्स कर दिया है C5, हाँ वैसे ही है। तो जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि C5 एड्रेस में कौन कौन रहते हैं, तो संदीप कुमार और राजेश शर्मा C5 सेक्टर 12 प्रताप विहार में रहते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेट, टाउन, हर जगह आप मतलब इससे आप सर्च कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से फ़िल्टर के थ्रू। क्लियर? तो इस तरह से आप एक डाटा बनाइएगा और उसमें फ़िल्टर यूज करिएगा, और ये वाली कमांड चला के देखिएगा। नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी 2 मिनट। माई चैनल, ये मेरा चैनल है, और जाहिर सी बात है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जानते ही होंगे। तो ये जो चैनल है इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी देखे होंगे, आपने कुछ नया ही सीखा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल। तो व्हाट्सअप करते हैं, वो कहते हैं सर मुझे आप वी लुकअप के बारे में समझाइए, या आप मुझे एच लुकअप के बारे में समझाइए। और उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, जब उन्हें मैं लिंक भी सेंड करता हूँ तो वो कहते हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब आप ऐसे चैनल पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, अगर मैंने वो चीज़ डाल रखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया वी लुक अप, अब एंटर प्रेस करते हैं और देखिए आ गया ना वी लुकअप। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फॉर्मूला वी लुकअप 3 वे इन हिंदी .in आ गया, और देखिए वी लुकअप ये भी रहा। अब जैसे मान लीजिए आपको देखना है स्टोर से रिलेटेड डाटा, तो स्टोर आप डालेंगे और एंटर कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, बस यही छोटी सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया हाउ टू मेक स्टोर रिपोर्ट इन एक्सेल, और यहाँ पे लिखा है हाउ टू मेक स्टॉक रिपोर्ट इन एक्सेल। इसी तरह मान लीजिए मुझे देखना है अटेंडेंस डेटा, तो अटेंडेंस बस आपको डालना है और एंटर करना है यहाँ पे सर्च पे, तो आपको अटेंडेंस डाटा देखिए हाउ टू मेक अटेंडेंस इन MS एक्सेल, मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, डे नाइट शिफ्टिंग रिपोर्ट, सभी चीज़ मैंने डाल रखा है। अधिकतर मैंने वीडियो डाल दिया है, जो भी लोग आप लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालने की पूरी कोशिश करता हूँ सर। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ एनीथिंग एल्स सर्च करना है एक्सेल में, मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो डाली हैं। जैसे मैंने फाइनेंशियल भी वीडियो डाला है, तो फाइनेंशियल की स्पेलिंग मैंने गलत डाल दिया, फाइनेंशियल। अब एंटर करते हैं आप, तो देखिए आ गया हाउ टू मेक फाइनेंशियल डाटा,
ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फाइनेंशियल अकाउंटिंग फार्मूला, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फाइनेंशियल फार्मूला पीएमटी में है, ये एफईबी में है, ये पीपीएमटी का क्या यूज है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो डाला, ये देखिए आईपीएमटी का है, बहुत सारी वीडियो डाल दिया मैंने। स्टॉक्स एंटर करेंगे, ये देखिए हाउ टू मेंटेन स्टॉक इन एक्सेल, सेल्स इन्वेंट्री स्टॉक, हाउ टू मेक स्टॉक रिपोर्ट, सेल्स इन्वेंट्री स्टॉक एमएस एक्सेल पार्ट 2 है ये। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दिया है एक्चुअली में, और आप लोगों को पता नहीं कैसे नहीं मिलती है, पता नहीं कैसे सर्च करते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप अगर सर्च करेंगे ना तो आपको ज़रूर ही मिलेगी वो वीडियो। अगर नहीं मिलती है तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आपने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाला है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कुछ नया सिखा सकूं। जितना मुझे आता है कम से कम उतना तो मैं सिखा दूँ, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। तो मैं भी उसके ऊपर मैं सोचता हूँ, सर्च करता हूँ कि हाँ कैसा होना चाहिए डाटा, तो मैं उससे रिलेटेड एक डाटा बना के दिखाता हूँ आपको, डेमो ही सही, और वो आपको पसंद भी आता है। मुझे जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, मेरी लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, तभी आप उसे लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, उसे डेली देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, अपने लिए नहीं, क्योंकि मुझे तो जितना आता है आता ही है। तो मैं इसमें इसलिए वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि मैं जितनी मुझे नॉलेज है कम से कम मैं उसे शेयर कर सकूँ, लोगों में बांट सकूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और ये मेरी इच्छा रहती है। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।